हिंदुस्तान में अभी 10 से 12 जगह पे कार्यक्रम हो गया है। पहली शुरुआत इसकी 2009 में चेन्नई से शुरू हुआ, क्योंकि हमारे चेन्नई के गुरुमूर्ति जी थे, वो फॉरेन में गए तो वहाँ के कई लोगों ने कहा कि प्रभु जी नमस्कार, कई लोगों ने कहा कि सिर्फ ईसाई मिशनरी ही सेवा करती है, हम लोग करते हैं, हिंदू तो भीख मांगता है, हिंदू सेवा नहीं करता, हिंदू तो एकदम मांगने वाली कौम है। तो उसके बाद वो मूर्ति जी आए और बैठक लिया, मीटिंग लिया, सबसे चर्चा किया और पहला उन्होंने 2009 में चेन्नई में किया, फिर 9 में किया, 10 में किया, 11 में किया, 12 में किया। जब 12 में उनका कार्यक्रम सक्सेस होने लगा, कंपनियां आने लगी, स्टॉल सब लोग आने लगे, तो अभी हुआ कि इसको पूरे देश में ले जाना चाहिए। तो और मुंबई में भी 2016 में सामने के मैदान में हुआ था, 2019 में बोरीवली कोरा केंद्र में हुआ था, अभी बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे सभी बड़े शहरों में ये कार्यक्रम हो रहा है। और उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यह है कि कहते हैं मंदिर पैसा खा लेता है, मंदिर तो कितने मंदिर के स्टॉल लगे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में वो खर्चा करते हैं। कितनी एनजीओ हैं कि दिन रात सेवा करती हैं, हर विषय के लिए सेवा करती है। लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हमारा हिंदू समाज कितना सेवा करता है। तो जो दान देने वाले हैं उनको भी उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जिसको चाहिए कि हमें शिक्षा के लिए मैं किसके पास जाऊं, तो यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, उनको भी वो मिल जाएगा। मेडिकल के लिए कौन देता है वो भी मिल जाएगा। तो एक दूसरे को मिलाने का काम हमारा है। ये हिंदू समाज अपने हिंदू समाज के जो लोगों को बताया है कि हिंदू समाज भी सेवा करने में, क्योंकि हिंदू समाज में मान्यता थी कि सेवा करो इस हाथ से उस हाथ को बताने का नहीं। तो इसीलिए दुनिया को लगा कि हिंदू समाज सेवा नहीं करती, जबकि दुनिया से सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला हिंदू समाज है। अग्निहोत्र करके है, यहाँ पे भी स्टॉल है। ये देखिए, यहाँ पे पूरा पूजा पाठ की यंत्र, उसके बाद गोबरी, उसके बाद कपूर वगैरह इत्यादि जो भी है वो सब रखा गया है। हवन किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, वो सारे यहाँ पे वॉलंटियर खड़े होकर लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि विधि विधान किस तरह से करने चाहिए, किस तरह से कार्य होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप स्टॉल लगा हुआ है और लगभग ये 3 दिन से ये पूरा स्टॉल चल रहा है। यहाँ पे जीवन विद्या मिशन की तरफ से भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, स्टॉल रखा गया है, जो थेरेपी वगैरह के लिए होता है वो भी रखा गया है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, काउंटिंग मशीन भी यहाँ पे रखी गई है, जो कि आप काउंटिंग करने के टाइम मंत्र या कुछ भी जाप करते हैं तो वो काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सारी विधि लिखे हुए हैं, उनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई है, उनके द्वारा भारतीय सुराज्य संस्था की तरफ से भी यहाँ पे स्टॉल है। बहुत सारे स्टॉल सभी हैं और सभी कुछ ना कुछ जानकारी एक दूसरे को देते हुए रखा गया है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आध्यात्मिक और योगा की तरफ से जुड़े हुए सभी चीज़ है, और यह पूरे के पूरे लोग हैं यहाँ पे सारी जानकारी देते हुए सभी सेवा कर रहे हैं। और किस तरह से यहाँ पे पूरा ये मेडिटेशन के द्वारा यहाँ पे आध्यात्म से जुड़ा ये पूरा का पूरा जो कि है वो सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखी गई कि यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं सभी लोगों को यहाँ पे टीका तिलक वगैरह किया जा रहा है। और ये श्री वल्लभ निधि ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें रामेश्वरम जो कि श्री कृष्ण जी की झांकी है, मूर्ति है, वो दिखाई गई है। और यहाँ पे स्टॉल में सभी लोग खड़े होकर यहाँ पे एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, और किस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप प्रभु जी का दर्शन कीजिए और आप यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं कि कौन यहाँ पे जानकारी दे सकता है। हाथ में पकड़ हाँ, ये मंदिर का ना पार्ला में है, वो उनका मैनेजमेंट अहमदाबाद 16 से चलता है, और अहमदाबाद 16 ग्रुप है उनका। नहीं, इस माध्यम से पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो संस्था है वल्लभ निधि संस्था, ये यहाँ जू में है, चंपारण में है, अहमदाबाद में है, तो उसका काफ़ी बड़ा विस्तार है। और ये हमारे पूज्य दादाजी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी द्वारा स्थापित की हुई है। कृष्ण शंकर शास्त्री जी
जो गुजरात के शोला भागवत विद्यापीठ की भी उन्होंने स्थापना की है और गुजरात के जाने माने संतों में से शास्त्री जी की एक गणना होती है। वैसे शास्त्री जी द्वारा स्थापित ये संस्था जू के अंदर 40 वर्ष से कार्यरत है और जू में श्रीनाथ जी की सेवा प्रधान सेवा है, पर इसके साथ में हमारे सर्व देवी देवताओं का भी अंदर अधिष्ठान है। पर ये सबको मध्य में रखते हुए हमारे दूसरे आदर्श है जो शास्त्री जी के बताए स्वास्थ्य के बारे में, तो एक मेडिकल सेंटर चल रहा है, योगा क्लासेस चल रहे हैं, सेवा के प्रकार अलग अलग कई प्रकारों है जो जिससे हम ठाकुर जी की सेवाएं करते हैं। संस्कार की बाबत में देखें तो बहुत सारी आध्यात्मिक चिंतन माला हो रही है और दूसरे प्रवचनों भी बड़े बड़े संतों का वहाँ हो रहा है। तो ऐसी इस संस्था का जो हमेशा लोगों को भक्ति मार्ग की प्रेरणा देते हुए ज्ञान मार्ग में भी प्रवृत्त कर रखते हुए स्वास्थ्य संस्कार सबके साथ सबको जोड़ के रखती है, ऐसी संस्था है हमारी। और हमें भी आज बड़ी आनंद है कि इस बार प्रथम बार हमने आपके ये अभियान में पार्ट लिया है और उत्तरोत्तर पार्ट लेते रहेंगे और लोगों को भी हम अपने सनातन धर्म से जोड़ते रहेंगे। गौशाला का एक प्रोजेक्ट है जो अभी कार्यरत है गुजरात में नडियाद और आनंद के बीच में मेलाव गांव है। मेलाव गांव स्थित ये गौशाला आई है। इस गौशाला में जिसकी शुरुआत में हमने सब ऐसी गायों को उसमें रखी थी कि जो गायों बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इनवैलिड हुए, हमारी गुजराती भाषा में बोलते हैं कि वो गायों एकदम वसुकी गहली गायों है जिसके अंदर कोई, तो ऐसी गायों की सेवा करने के लिए ये गौशाला से उसके उद्देश्य से स्थापना हुई है और अभी उसका और प्रोग्रेस हम कर रहे हैं जिसमें नई गायें भी ऐड कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों को बताया था कि भारत के लोगों को स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक और ध्यान कैसे कराए। लोगों के पेट में अगर भूख रहेगा, गरीबी रहेगी, तो कैसे लोग ध्यान कर पाएंगे। तो उसका हल निकाल कर सत्यनारायण गोयंका जी ने विपश्यना मेडिटेशन में फूड एकोमोडेशन फ्री करके अच्छी क्वालिटी का फूड देके उधर सब व्यवस्था देके मेडिटेशन करवा रहे। सिंपलेस्ट ओरिजिनल प्योरेस्ट फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में, सिर्फ सांस को देखना, अपनी संवेदना को देखना और उसके प्रति समता का भाव क्रिएट करना, ये बुद्ध का ओरिजिनल मेडिटेशन है। और ध्यान ही देश की संस्कृति है। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। 170 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है और सब नियरेस्ट ब्रांच में फैसिलिटी अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाके सेंटर और डेट्स क्रिएट करना, 10 दिन का टाइम निकालना है और 10 दिन आपको मौन रहना पड़ेगा, मोबाइल बंद रखना पड़ेगा और उधर शांति से आप ध्यान सीख सकते हैं और अपनी मन की शक्तियों को अगाध लेवल पे बढ़ा सकते हैं, शरीर का इम्यून सिस्टम बेस्ट रख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक जरूर कीजिए। डेली रोज बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। गोविंद देव गिरी महाराज जो राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष हैं वो आए थे। दादा मैतेई जी जो करजत में बहुत बड़ा आश्रम है और वनवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है उनका, और वो कैसे भी डिप्रेशन में आदमी गया हो उसको वो शुद्ध करके लाते हैं। ऐसे फिल्मी दुनिया के कितने उनके भक्त हैं, वो आके गए। कई महामंडलेश्वर आके गए, कोई संत आके गए, पीयूष गोयल जी आके गए, महाराष्ट्र के गवर्नर आके गए और कई मंत्री आके गए। तो रोज़ वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी आज नहीं तो कल आने वाले हैं, ऐसे सभी आएंगे। और ये तो का समापन कब होगा? कल रात को 10 बजे के समापन हो जाएगा इसका। 9, 10, 11, 12 4 दिन का ये कार्यक्रम है। और ये पूरे के पूरे गायत्री परिवार की तरफ से ये पूरा स्टॉल लगाया गया, जो कि आज 3 दिन से यहाँ पे सारे लोग जानकारी दे रहे हैं और अपने अपने जो संस्था है उस संस्था के बारे में जानकारी देते हुए कि हम किस तरह से काम करते हैं जानकारी देते हुए बताया गया। अष्टवेद है, उसके बाद अर्धवेद है,
सामवेद है इत्यादि 108 उपनिषद है, न्याय एवं वैश्विक दर्शन के लिए बारे में बताया गया है। अगर किसी को लेना चाहते हैं तो वो पूरा ऑर्डर लेते हैं और बाद में उन्हें वो पहुंचाते हैं। होम डिलीवरी की सुविधा यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो सेंटर है इसका मेन जो उद्देश्य है लोगों को वो शांति प्रदान करना है। और इसका बड़ा जो है वो कान्हा में इस्टेब्लिश है सेंटर जो है, बड़ा सेंटर जो है, और वहाँ का जो मेडिटेशन हॉल है कम से कम उसमें 1.5 लाख पब्लिक एक साथ मेडिटेशन कर सकती है। और यहाँ जो स्पिरिचुअल महोत्सव में जो किया गया है ये यहाँ पे रिलैक्सेशन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं और जो ग्रीनरी आपको यहाँ पे दिख रही है ये पॉइंट्स के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि येलो कलर कहाँ पे है, रेड कलर कहाँ पे है, आकाश तत्व कहाँ है, जल तत्व कहाँ है, वायु तत्व कहाँ है। तो इन तत्वों के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, इसलिए पूरा हमने यहाँ पे ये गार्डन जैसा तैयार किया हुआ है। थैंक यू। एक चीज़ और देखी गई कि इस स्टॉल में सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया और वहाँ पे लाइव सिद्धिविनायक जी का यहाँ पे दर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पे सिद्धिविनायक मंदिर भी छोटा सा निर्माण किया गया जो कि सिद्धिविनायक महाराज यहाँ पे स्वयं विराजमान है, इस तरह से दिखाया गया है। देखिए एक तरफ यहाँ पे गणपति बप्पा जी की यहाँ पे मूर्ति लगाई गई, दूसरी तरफ यहाँ पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है जो कि सिद्धिविनायक मंदिर दादर में बड़ा ही चर्चित मंदिर है। उस मंदिर का यहाँ पे झांकी भी दिखाई गई है किस तरह से मंदिर है। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे देखिए, जहाँ देखिए वहाँ पूरी की पूरी पब्लिक, स्कूल के बच्चे आए हुए, वनवासी समाज के लोग आए हुए हैं जो कि वनों में रहते वनवासी कल्याण के जो लोग हैं वो सब आए हुए हैं दादर से। और ऐसे ही सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, सभी लोग का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया और सभी लोग को ये पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह के यह कार्यक्रम है। अब बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, स्कूल के बच्चों लोग को यहाँ पे लाया गया है और पूरा का पूरा यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, धर्म के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से हमारा आचार व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से तलावट जैन कोंकण की तरफ से यहाँ पे बच्चों लोग को यहाँ पे खाने पीने की जो कि होती है वो सारी व्यवस्था की गई है। इस तरह से यहाँ पे बच्चों को प्रसाद वगैरह दिया जा रहा है और ये पूरा का पूरा कार्य जो है सब पूरा का पूरा यहाँ पे निस्वार्थ यहाँ पे सेवा की जा रही है। और निस्वार्थ यह बच्चे जो आए हुए हैं उनको प्रसाद दिया जा रहा है और यहाँ पे भोजन वगैरह की व्यवस्था है। ये सारे के सारे जैन समाज की तरफ से पूरा आयोजन किया गया है और यह जो स्कूल के बच्चे आए उन सभी लोगों को यहाँ पे फूड या प्रसाद के रूप में यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई है। तो आप पूरे एग्जीबिशन से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद आपको ऐसा इस तरह से यह दिखाई देगा जो कि जैन दर्शन गैलरी करके लिखा गया है। आइए हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जैन दर्शन गैलरी में क्या है। इवेंट में जो मुख्य है वो मैं आपको दिखा दूँ कि जो कि जैन दर्शन गैलरी मूलों के आधार पर राष्ट्र एवं धर्म के प्रगति, तो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आइए इस गैलरी में चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे झांकी बताई गई है और तीर्थ दर्शन भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आइए पहले हम गैलरी घूम लेते हैं, उसके बाद घूम के पूरी की पूरी जानकारी देते हुए। ये देखिए औरत के 64 कला का और तुम्हारा आदमी लोग का 72 कला का ये सब पूरा वर्णन है। अभी जो अपन वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, ये देखो वो औरत उस जमाने भी वाटर प्योरीफायर यूज़ हो रहा था। देखो अभी नेल पेंट भी करते अपन, तो इधर में नेल पेंट भी देखो पुराना है, नेल पेंट भी पुराने ज़माने में चालू था। अपन स्कूल में पहले जाते तो गुरुकुल में जाते थे, अभी स्कूल में जाते, स्कूल में जाने के बाद में कॉलेज में जाते, सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट लेके जब तक नौकरी नहीं मिलती वो हाथ पैर भी ना गए, मगर इधर से निकलने के बाद में आदमी बिना खाए नहीं वो पूरा रोजगार मिलता है गुरुकुल का। इनका कहने का मतलब है कि आज भी हम जो अपने जीवन में जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राचीन सभ्यताओं से ली गई है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि गुरुकुल है तो आज स्कूल हो गया है, कल प्रकृति की तरफ से यहाँ पे पूरे नाखून पॉलिश वगैरह इत्यादि बनाए जाते थे, आज कृत्रिम हो गया है। तो इस तरह से पूरी गैलरी यहाँ पे बताई गई है और इन्होंने अभी जानकारी देते हुए हमें बताया, बहुत ही अच्छी यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी जो दर्शन है वो दर्शन करते हैं
और गैलरी के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, जो कि जैन समाज की तरफ से यह लगाया गया है। ओम भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि मलाड पूर्व में है, उसकी तरफ से यहाँ पे थेरेपी सेंटर लगाया गया है और किस तरह से ये थेरेपी काम आती है, किस तरह से इनका मसाज किया जाता है, उस बारे में पूरी जानकारी देते हुए। और ये सामने देख लीजिए, यहाँ पे वॉलंटियर है जो कि कोई भी आए हुए हैं, दर्द है कमर में, घुटने में, उनका यहाँ पे मसाज करके यहाँ पे किस तरह से थेरेपी की जानी चाहिए वो पूरी जानकारी देते हुए। ये मलाड पूर्व में है जो कि बहुत ही चर्चित ट्रस्ट है। वहाँ पे आप जाकर, यह श्री भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ पे भी आप डायबिटीज़ वगैरह है, जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है और साइनेज है, ऐसे बहुत सारे जॉइंट पेन के जो दर्द हैं उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी देते हैं और यहाँ पे लोगों को बताते हुए। आज गोरेगांव पश्चिम में जो सेवा मेला का आयोजन है, ये बहुत ही भव्य है और चेतना और हिंदू और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक ज़बरदस्त आयोजन है। निश्चित तौर पर इससे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता को और भी बल मिलेगा। यहाँ से अलग अलग स्टॉल में जो हिंदू समाज के मान सम्मान, गौरव और वैभव के बारे में जो एक प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, उससे निश्चित तौर पर नई पीढ़ी को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। इस पूरे मेले के जो आयोजक हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकार की जो भारतीय मूल से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के ऊपर इस प्रकार की प्रदर्शनी लगनी चाहिए, ताकि नए जनरेशन के लोग अपनी जड़ों से जुड़े और अपनी जो मूल धारा है उसके साथ बहें। कि मुंबई जो है, मुंबई हेरिटेज, मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई स्लम्स और मुंबई का जो इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर हम लास्ट 15 साल से काम कर रहे हैं। 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो मुंबई स्टार्ट हुई थी जब ये ज्वालामुखी फटने से, लेकिन आज तक मुंबई के जो इश्यूज़ है, चाहे वो रिवर रिजुविनेशन हो, चाहे डीपी रोड्स के प्रॉब्लम हो, पार्किंग के इश्यूज़ हो, या ट्रेन में गिरने के, या मुंबई की हिस्ट्री और कल्चर को बचाने की, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये काम जो है उसमें हमको बहुत जगह पे, जैसे इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हाईवे या रिवर रिजुविनेशन या नेशनल पार्क बचाने की मुहिम में सक्सेस मिला है। वी आर द ग्रुप ऑफ पीपल मुंबई का हु वर्किंग फॉर दिस। नॉर्मली जितने भी शहर है, चाहे दिल्ली है तो मुगलों ने बनाया, पूना है तो पेशवाज मराठाओं ने बनाया, लखनऊ नवाबों ने बनाया। अब मुंबई एक ऐसी लौती सिटी है जो रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, मच्छी वाला या डब्बे वाले ने बनाई है। तो ये शहर की जो जान है, जो हिंदुस्तान को 25% इनकम टैक्स देती है, रेलवे को 28% रेवेन्यू देती है, 6.14% का जीडीपी देता है, ये फाइनेंशियल जो सिटी है उसके 21 बच्चे रोज़ ट्रेन से गिर के मर रहे हैं। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि इसको हम फिर से मुंबई की जान जो है हमारी, उसको कैसे रिजुविनेट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आज गंगा आरती है और मतलब शब्द नहीं है, कहते हैं ना, अब लग रहा है, लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और बच्चों में भी मैंने देखा काफी कि बच्चों में भी काफी इंटरेस्ट है, कि बच्चों में भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है, वो मैंने देखा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पेरेंट्स पे और उन पे निर्भर करता है ना, कि बताना तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को लाया है, तो इसलिए मुझे ये देखकर इतना अच्छा लग रहा है। संजय भाई, मैं आपको बता नहीं सकती, अद्भुत है। और यहाँ की चीजें बहुत अद्भुत है, जो आपको हर एक चीज दर्शाई गई है इसके अंदर। आप देख रहे हैं, सारा मैंने अभी पूरा देखा भी नहीं है, अंदर एंट्री और आरती करके भी खत्म किया है। सो मैं अपना पूजा जी को बहुत बहुत आभार मानती हूँ, जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया और बुलाया, और ये देखने का मुझे बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। गंगा आरती मैंने की, बहुत अच्छा लगा। मेरी टीम भी, श्रद्धा भी है, हमारे भैया भी हैं, सारे लोग हम लोग आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम के साथ है, जिसमें हमारी खुद की प्रेस हमारा इंटरव्यू ले रही है। संजय भैया, संजय मिश्रा, मतलब थैंक यू संजय भाई। लोक मित्रा न्यूज ऐसे ही छाता रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूँ सभी आइएगा और एक बार देखिएगा यहाँ आकर। मैं पूरे मुंबई, क्या मैं महाराष्ट्र को कहूंगी कि एक बार आइए और इस मेले में देखिए क्या क्या दर्शाया गया है, जो आपको समझ आएगा एक एक चीज का मतलब। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, और हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो सेंटर है, इसका मेन जो उद्देश्य है लोगों को वो शांति प्रदान करना है।
और इसका बड़ा जो है वो कान्हा में इस्टेब्लिश है सेंटर जो है, बड़ा सेंटर जो है, और वहाँ का जो मेडिटेशन हॉल है कम से कम उसमें 1.5 लाख पब्लिक एक साथ मेडिटेशन कर सकती है। और यहाँ जो स्पिरिचुअल महोत्सव में जो किया गया है, ये यहाँ पे रिलैक्सेशन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं, और जो ग्रीनरी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पॉइंट्स के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि येलो कलर कहाँ पे है, रेड कलर कहाँ पे है, आकाश तत्व कहाँ है, जल तत्व कहाँ है, वायु तत्व कहाँ है। तो इन तत्वों के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, इसलिए पूरा हमने यहाँ पे ये गार्डन जैसा तैयार किया हुआ है। थैंक यू। यहाँ पे हमको सनातन प्रभात का भी स्टॉल दिखाई दिया, जो कि सनातन प्रभात बहुत ही जागरूक और हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से यह ऑर्गेनाइज किया गया। तो आइए इनसे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेश पेडनेकर है। गई 20-25 साल से संस्था से जुड़ा हूँ। सनातन संस्था ये अध्यात्म प्रसार का कार्य करती है। लोगों तक अध्यात्म का महत्व बताना, वो अलग अलग सत्संग लेना, बाल संस्कार लेना। सनातन संस्था की ओर से 35 भाषा में 35 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में ग्रंथों प्रसिद्ध हुए हैं। 150-200 मराठी, अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ हुए हैं। मेन बात तो लोगों तक छोटी छोटी चीज़ों तक शास्त्र पहुंचाना, सन कैसे साजरा करना है, त्यौहार कैसे मनाना है, बच्चों के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनके संस्कार कैसे होने चाहिए। आयुर्वेद के भी 20 से 25 अलग अलग विषय के ऊपर ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं। साथ में ही गुरु कृपा योग अनुसार सब संतों ने कलयुग ने बताई हुई साधना जो नामस्मरण है, वो नामस्मरण का करते करते साधना कैसे करो। आज का जीवन सबका फास्ट हो गया है, तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। बच्चों के लिए balsanskar.com भी वेबसाइट शुरू की हुई है। साथ में ही और भी उपक्रम ले रहे हैं हम, जैसे कि लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग ये भी लेते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पुलिस के लिए भी ले रहे हैं, और स्कूल में जाके भी उनके लिए बच्चों के लिए लेक्चर्स ले रहे हैं। ऐसे अलग अलग उपक्रम ले रहे हैं। धर्म शिक्षा का महत्व लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए भी हम अभ्यासक्रम बना रहे हैं। और साथ में ही कला माध्यम, चित्रकला, मूर्तिकला, इस माध्यम से भी हम अध्यात्म की ओर से कैसे दृष्टि से आगे आगे बढ़े, ये सब उपक्रम शुरू किए हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रवीणा पाटिल, हिंदू जनजागृति समिति की ओर से। हिंदू जनजागृति समिति राष्ट्र रक्षण और धर्म जागृति के लिए कार्यरत है। समिति के अनेक उपक्रम हैं, उसमें धर्म शिक्षण वर्ग, उसके साथ स्वरक्षा प्रशिक्षण वर्ग, प्रथमोपचार वर्ग, यह सारे जो उपक्रम हैं यह सारे विनामूल्य सिखाए जाते हैं। आप देख सकते हैं समिति की जो स्टॉल है, हिंदू संगठन, राष्ट्र जागृति, धर्म रक्षा, धर्म शिक्षा। उसी प्रकार से हमारे वैश्विक जो हिंदू राष्ट्र अधिवेशन होता है, अब तक 11 अधिवेशन हो चुके हैं। उसमें विश्व भर के जो हिंदू संगठन हैं उनका वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन लिया जाता है। उसके साथ लव जिहाद, इस विषय पर भी समिति कार्य करती है। हमारे व्याख्यान रहते हैं लव जिहाद पे। वक्फ बोर्ड का जो विषय है वो 2011 से समिति द्वारा लिया जाता है और इस पे बड़ी मात्रा में कार्य भी किया जाता है। महिलाओं के लिए विनामूल्य स्वरक्षा प्रशिक्षण वर्ग लिए जाते हैं। उसी के साथ हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए समिति पूर्णतः कार्यरत है। समिति के अनेक उपक्रम चलते हैं और पूरे भारत भर में और भारत के बाहर भी अपने सारे उपक्रम चलते हैं। विविध ग्रंथ प्रकाशित किए हुए हैं हिंदू राष्ट्र के ऊपर। आपातकाल में विनामूल्य हम फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारे नियतकालिक है। दैनिक सनातन प्रभात, साप्ताहिक सनातन प्रभात, मासिक सनातन प्रभात, यह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है।
यह जितनी भी वीडियो मैंने आपको दिखाया और जितने भी कार्यक्रम और स्टॉल बताया और सभी के जो इंटरव्यू दिखाया, ये तो एक छोटा सा भाग था, क्योंकि इतना बड़ा यह कार्यक्रम था कि अगर मैं वीडियो बनाने जाऊँ तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता। इसलिए मैंने शॉर्टकट में मुख्य जो थी वो दिखाया। अब यह जो नज़ारा दिखा रहा हूँ ये यहाँ का संध्या काल का जो आरती, गंगा आरती थी, उसका नज़ारा है। गंगा आरती पूरी होने के बाद यह कार्यक्रम बड़ा ही सुचारू रूप से चला था और रात को प्रतिभोज का भी कार्यक्रम था। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़, गोरेगांव वेस्ट, बांगो नगर।